जंगल का राजा, जिसकी दहाड़ से पूरा इलाका खामोश हो जाता है, जिसे देखकर बड़े से बड़ा शिकारी भी दूरी बनाकर चलता है। शेर। लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि क्या शेर वाकई अजेय है? क्या जंगल में कोई ऐसा जानवर भी है जो शेर को आसानी से मार सकता है? और अगर ऐसा है तो वो शेर से क्यों नहीं डरता? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसे एक जानवर की जिसके सामने शेर की ताकत, दहाड़ और रुतबा भी काम नहीं आता। ये कोई कहानी नहीं बल्कि नेचर का कड़वा सच है, जहां कभी कभी राजा भी शिकारी बन जाता है और शिकारी शिकार। वीडियो के अंत तक आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि असल में जंगल का असली राजा कौन है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जब भी हम जंगल के राजा की बात करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम शेर का आता है। बचपन से सुनाई जाने वाली कहानियां, दादी नानी की कथाएं और स्कूल की किताबें शेर को हमेशा सबसे ताकतवर, सबसे बहादुर और अजेय दिखाती रही हैं। टीवी पर आने वाली वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज में भी शेर को इस तरह पेश किया जाता है कि मानो पूरे जंगल पर उसी का राज्य हो। कैमरा उसकी दहाड़ पर रुक जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक डर पैदा करता है और व्यूअर के मन में उसकी ताकत की एक गहरी छाप बन जाती है। फिल्मों और कार्टून्स ने इस छवि को और मजबूत किया। चाहे एनिमेटेड फिल्मों का लायन किंग हो या किसी कहानी का शेर राजा, हर जगह उसे नेतृत्व, साहस और सत्ता का प्रतीक बताया गया। यहीं से किंग ऑफ द जंगल का टाइटल हमारे दिमाग में बैठ गया, जबकि असल में शेर जंगल में नहीं बल्कि घास के मैदानों में रहता है। यह एक ऐसा टाइटल है जो सिंबलिज्म से पैदा हुआ, न कि पूरी बायोलॉजिकल सच्चाई से। धीरे धीरे इंसान के दिमाग में शेर के लिए डर और सम्मान एक साथ पनपने लगा। लेकिन यहीं से मिथ और रियलिटी के बीच फर्क शुरू होता है। क्या शेर वाकई उतना अजेय है जितना हमें दिखाया गया है, या ये छवि ज्यादा कहानी है और कम सच्चाई? शेर अपनी फिजिकल ताकत के लिए जंगल में जाना जाता है। उसकी जबड़े की ताकत, तेज पंजे और 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की दौड़ इसे एक खतरनाक शिकारी बनाती है। अकेले देखने पर शेर हर जानवर के लिए डरावना लगता है, लेकिन उसकी ताकत सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। शेर शिकार करने के लिए चालाक रणनीति अपनाता है। वह झुंड में रहता है, चुपके से शिकार के पास जाता है और अचानक हमला करता है। यही उसके शिकार में सफल होने की वजह है। शेर का झुंड सिस्टम भी उसकी ताकत का बड़ा हिस्सा है। झुंड में रहकर शेर बड़े शिकार को आसानी से पकड़ सकता है और अपने इलाके की रक्षा कर सकता है। लेकिन कभी कभी यह झुंड ही उसकी कमजोरी बन जाता है। झुंड के अंदर लड़ाई और इलाके के विवाद शेर की ताकत को कम कर सकते हैं। अकेला शेर ज्यादा कमजोर दिखता है। अकेला शेर बड़े शिकार के सामने मुश्किल में पड़ सकता है और लंबी दौड़ में उसकी स्टैमिना जल्दी खत्म हो जाती है। धैर्य की भी सीमा होती है। शेर केवल थोड़े समय के लिए अपनी पूरी ताकत और तेजी दिखा सकता है। इसलिए जबकि शेर जंगल में ताकतवर और खतरनाक शिकारी है, यह बिल्कुल परफेक्ट और अजेय नहीं है। कुछ परिस्थितियां और खास जानवर उसकी ताकत को चुनौती दे सकते हैं। यही शेर और प्रकृति के बीच संतुलन को बनाता है। जंगल में एक ऐसा जानवर है जिससे शेर खुद बचता है, वाटर बफेलो। इसका नेचर और टेम्परामेंट बिल्कुल अलग है। यह न केवल शांत और अलर्ट रहता है, बल्कि हमला करने में भी बेहद कैलकुलेटेड और फियरलेस है। सबसे खास बात यह है कि वाटर बफेलो डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव माइंडसेट रखता है। इसे डर नहीं लगता, बल्कि यह अपने शिकार या खुद की सुरक्षा के लिए तुरंत और पूरी ताकत से हमला कर सकता है। शेर, जो आमतौर पर अपने शिकार की कमजोरी भांपकर अटैक करता है, वाटर बफेलो के रिएक्शन पैटर्न्स को पढ़ नहीं पाता। इसी वजह से अक्सर लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इसे सिर्फ बड़ा या धीमा समझकर कोई भी आसानी से खतरा मोल नहीं ले सकता। नेचर में वाटर बफेलो शेर की ताकत के सामने खड़ा हो सकता है और कभी कभी शेर को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। जब शेर और वाटर बफेलो आमने सामने आते हैं तो सिर्फ साइज और ताकत नहीं बल्कि कई अन्य फैक्टर्स भी निर्णायक बन जाते हैं। वेट वर्सेस स्पीड की तुलना करें तो शेर ज्यादा भारी है और तेज दौड़ सकता है, लेकिन वाटर बफेलो जल्दी प्रतिक्रिया देता है
और सडन मूव्स में शेर से आगे रहता है। इसके अलावा वाटर बफेलो की मांसपेशियों की घनता और प्रहार की ताकत इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका शरीर शेर के जबरदस्त हमले को आसानी से सहन कर सकता है और पलटवार में घातक साबित होता है। कई जानवरों में जैसे वाटर बफेलो त्वचा की मोटाई, मजबूत सींग, जबड़े और दांत ऐसे प्राकृतिक सुरक्षा और हमला उपकरण होते हैं जो शेर के पंजे और दांत की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। जंगल की दुनिया में हर जानवर की अपनी ताकत और अपनी चालाकी होती है। हाथी, हिप्पोपोटेमस, नाशिप यानी राइनोसिरोस, नाइलबोर्स क्रोकोडाइल और अफ्रीकन बफलो, हर एक के पास अपनी विशेष शक्ति और रक्षा के तरीके हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिन्हें चोट लगने पर भी लड़ाई जारी रखने की अद्भुत क्षमता हासिल होती है। छोटी सी चोट उनके लिए बाधा नहीं बनती। वे हर परिस्थिति में अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक प्रतिक्रिया करते हैं। वहीं शेर, जो खुद को जंगल का राजा मानता है, अगर एक छोटी सी गलती कर बैठता है या गलत एंगल से हमला करता है तो वही उसकी आखिरी गलती साबित हो सकती है। यह आमना सामना सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, यहाँ स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और प्राकृतिक गुणों का असली मुकाबला होता है। ब्रूट फोर्स कभी कभी काम नहीं आती। सही डिफेंस और अटैक का संतुलन ही शेर जैसी ताकतवर प्रजाति को चुनौती दे सकता है। जंगल में शेर और इन जानवरों के बीच हुए वास्तविक मुठभेड़ों को रिसर्चर्स ने कैमरास और फील्ड ऑब्जर्वेशंस के जरिए दर्ज किया कि कई बार शेर ने हमला करने से पहले पीछे हटना ही बेहतर समझा। कुछ रेयर केसेस में शेर इंजर्ड या डेड पाया गया और ये सीधे इन जानवरों की स्मार्ट डिफेंस या सेल्फ प्रोटेक्शन के कारण हुआ। लायन प्राइड के सामने शेर का डोमिनेशन कायम रह सकता है, लेकिन अकेला शेर अक्सर इन जानवरों की स्ट्रेटजी और एग्रेशन के आगे पावरलेस साबित होता है। इन इंसिडेंट की संख्या कम हो सकती है, लेकिन यह रेयर होना इसे अनरियल नहीं बनाता। वाइल्ड लाइफ जर्नल्स और कंजर्वेशन रिपोर्ट्स में ऐसे मामलों को मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट किया गया है। यही सबूत है कि यह कोई कहानी, फिल्मी एग्जैजरेशन या कल्पना नहीं है। प्रकृति का यह कड़वा सच है कि कभी कभी राजा भी शिकारी बन जाता है और शिकारी शिकार। जंगल में किसी की ताकत एब्सोल्यूट नहीं होती। हर जीव अपनी समझ, अपनी रणनीति और अपने गुणों के दम पर अस्तित्व बनाए रखता है। जंगल की इस शांत सुबह में जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों पर पड़ रही होती हैं, वहीं वाटर बफेलो अपने इलाके की निगरानी कर रहा होता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत दांत या पंजे नहीं, बल्कि इसकी मानसिकता है। यही मानसिकता इसे शेर जैसे शक्तिशाली शिकारी के सामने भी डरने नहीं देती। वाटर बफेलो अपने इलाके पर किसी भी खतरे को आसानी से सहन नहीं करता। इसका क्षेत्रीय इंस्टिंक्ट इसे हर समय सतर्क बनाता है। शेर की दहाड़ या बड़ा शरीर भी इसे डराने में कामयाब नहीं होते। इसका फियर रिस्पॉन्स कम और अग्रेशन रिस्पॉन्स ज्यादा होता है। सिर्फ यही नहीं, अनुभव और याददाश्त भी इसकी ताकत बढ़ाते हैं। पिछले संघर्षों और मुठभेड़ों से वाटर बफेलो शेर की हर चाल को याद रखता है। जैसे ही शेर कोई कदम उठाता है, यह जानवर तुरंत अपनी रक्षा और हमला की योजना बदल लेता है, जैसे उसने पहले से सब अनुमान लगा रखा हो। अगर वाटर बफेलो अपने बच्चों या झुंड की रक्षा कर रहा हो, तो इसका फियरलेस व्यवहार और भी बढ़ जाता है। यह इंस्टिंक्टिवली पीछे नहीं हटता, बल्कि पूरी ताकत से अपनी रक्षा और काउंटर अटैक करता है। यह कोई अचानक हिम्मत नहीं है, बल्कि प्रकृति का नियम है। इंस्टिंक्ट, सर्वाइवल और डोमिनेंस का हिस्सा। यानी जंगल में शेर का डर, उसका आकार या ताकत कुछ भी वाटर बफेलो के सामने असर नहीं करता। इसका फियरलेस व्यवहार टेरिटोरी, इंस्टिंक्ट, याददाश्त और अग्रेशन के सही मेल से आता है। यही कारण है कि यह जानवर शेर जैसी ताकतवर प्रजाति को भी चुनौती दे सकता है, जबकि ज्यादातर प्रेडेटर्स सामने आते ही पीछे हट जाते हैं। और यही जंगल का असली सबक है। सिर्फ ताकत ही किसी को राजा नहीं बनाती। मानसिकता, रणनीति और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही असली राजा की पहचान तय करते हैं। नेचर में कॉन्टेक्स्ट सब कुछ बदल देता है। खुले मैदान में शेर अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ का फायदा उठा सकता है, जबकि डेंस फॉरेस्ट या रिवर एज पर मैन्यूवरेबिलिटी कम हो जाती है और डिफेंसिव जानवर जैसे वाटर बफेलो या राइनोसेरस को एडवांटेज मिलता है। नाइट वर्सेस डे एनकाउंटर्स भी निर्णायक होते हैं। शेर का नाइट विजन बेहतर होता है,
लेकिन ये जानवर सरप्राइज अटैक्स और एम्बुशेस में माहिर होते हैं। अगर शेर इंजर्ड या हंग्री हो तो उसकी डिसीजन मेकिंग स्लो होती है और वह जोखिम में पड़ सकता है। सरप्राइज एडवांटेज अक्सर डिफेंसिव एनिमल को मिलता है। एक सडन मूव शेर की प्लानिंग को फेल कर देता है और प्रेडेटर को रिट्रीट करना पड़ता है। नेचर में कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, हर एनकाउंटर यूनिक होता है और आउटकम कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हालांकि अधिकांश केसेस में शेर पीछे हटता है, कुछ रेयर सिनेरियोज में वह जीत सकता है। अगर लायन प्राइड अटैक कोऑर्डिनेटेड हो तो अकेला डिफेंसिव एनिमल भी पीछे हट सकता है। यंग वर्स अडल्ट एनिमल फैक्टर भी महत्वपूर्ण है। एक्सपीरियंस्ड अडल्ट शेयर डिफेंसिव एनिमल के मुकाबले स्ट्रैटेजी में बेहतर हो सकता है। सही स्ट्रैटेजी, कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग से परिणाम बदल सकते हैं। ऐसे रेयर आउटकम्स हो सकते हैं, लेकिन ये नियम नहीं है। ज्यादातर समय डिफेंसिव जानवर एडवांटेज में रहता है और शेर को अपनी ताकत दिखाने से पहले सतर्क होना पड़ता है। जंगल में राजा का मतलब सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है। असली डोमिनेंस सर्वाइवल इंटेलिजेंस, इंस्टिंक्ट और एडेप्टेबिलिटी से तय होती है। शेर ताकतवर है, लेकिन हर एनकाउंटर में विजेता नहीं होता। इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी कभी-कभी ब्रूट स्ट्रेंथ से भी ऊपर होती है। तो अगली बार जब जंगल का राजा सोचें, याद रखिए, असल राजा वही है जो स्मार्ट और सावधान हो, सिर्फ बड़ा या ताकतवर नहीं। अगर आपको ऐसे असली एनिमल फैक्ट्स और नेचर की सच्चाइयां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।